हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्म्स करियर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत मज़ेदार तरीके से चल रही होगी। तो आपके पढ़ाई लिखाई को और रफ्तार देने के लिए हम लेके आए हुए हैं केमिकल रिएक्शन का एक और नया लेक्चर। और लेक्चर किस बारे में है आपको थंबनेल देख के पता ही चल चुका होगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जुड़ के आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है हमसे पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको 100% मिलेगा। और अगर जुड़ गए हैं तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है केमिकल रिएक्शन और उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में, कि अगर केमिकल रिएक्शन है तो वो अपने अंदर कितने टाइप्स को छुपा के रखा हुआ है। और आप सभी लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में जानते होंगे, और जिनको नहीं पता है लेक्चर 1 जाके देख सकता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और कैसे होता है। तो केमिकल रिएक्शन बहुत सारे होते हैं, और केमिकल रिएक्शन की बात किया जाए तो हमारे एवरीडे लाइफ में भी केमिकल रिएक्शन होता है और लैब में भी केमिकल रिएक्शन होता है। तो लैब वाली बात को हम हटाते हैं, अपने एवरीडे लाइफ में हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए, अगर हम एक कैंडल को जला दिए, ये भी केमिकल रिएक्शन है। या अगर हम लकड़ी को जला दिए, केमिकल रिएक्शन है। हमारे शरीर के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ये सारा केमिकल रिएक्शन है। कहीं फ्रूट है वो पक जा रहा है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। तो देखो यार, केमिकल रिएक्शन कितने सारे हैं। हमारे डेली लाइफ में भी केमिकल रिएक्शन है, लैब में भी केमिकल रिएक्शन है। तो इतने सारे केमिकल रिएक्शन है, कोई एक दो नहीं है, लाखों की संख्या में केमिकल रिएक्शन है। तो इतने सारे केमिकल रिएक्शन को कराने का तरीका भी तो अलग अलग होगा। क्या हम किसी एक तरीके से इन सारे केमिकल रिएक्शन को करा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में केमिकल रिएक्शन है, हर जगह केमिकल रिएक्शन है। यार किसी लोहे को ले लो, उसमें भी जो जंग लग जाता है, रस्टिंग लग जाता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। तो इतने सारे केमिकल रिएक्शन को कराने का तरीका अलग अलग होगा, और उनमें से भी किसी एक रिएक्शन को कराने के लिए कौन सा मेथड या तरीका बेस्ट है, क्योंकि इतने सारे रिएक्शन है और मेथड भी कुछ ज़्यादा ही होंगे। तो उनमें से भी अगर हम एक केमिकल रिएक्शन को उठाते हैं तो इस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए कौन सा मेथड सबसे सूटेबल होगा या बेस्ट होगा, उसको हम जानेंगे कैसे। तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को, कि कैसे किसी केमिकल रिएक्शन को उसके बेस्ट तरीके से कराया जा सकता है, चूज़ किया जा सकता है कि ये केमिकल रिएक्शन इसी तरीके से होगा या इसी मेथड से होगा, ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कवर करते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन या स्कूल में एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हमारा बैलेंसिंग वाला होता है और दूसरा हमारा जो टॉपिक होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का होता है। तो यहाँ पे सामने आपको दिखाई दे रहा है कुछ तरीका, कि जितने भी केमिकल रिएक्शन है उनको कराने का कुछ यहाँ पे तरीका आपको दिखाई दे रहा होगा। मेथड भी हम इसको बोल सकते हैं या टाइप्स भी बोल सकते हैं। इन्हीं सब से हम क्या करेंगे, किसी एक रिएक्शन को कराने के लिए हम मेथड को क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। तो मेथड क्या क्या हो सकते हैं? पहला हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकता है, दूसरा हमारा डिकम्पोजिशन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो सकता है। तो कौन सा मेथड किसके लिए सबसे बेस्ट है वो हम देखेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जो सबसे पहले यार कंबाइन करने के लिए बात कर रहा है तो इज्जत इसको देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो आप सभी लोग मोटा मोटा अपने कॉपी में हेडलाइन डाल लीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और चलिए देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या। तो अगर यार बात किया जाए कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो नाम सुन के ही माइंड में इमेज बनना स्टार्ट हो गया है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? कोई चीज़ आपस में कंबाइन हो रहा है, जुट रहा है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपस में जुट रही होंगी, तभी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम दिया गया है। जैसे दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके वाली कहानी हो रही होगी, यानी चीज़ें जुट रही होंगी
कंबाइन कर रही होंगी इस टाइप के रिएक्शन में। तो आइए डेफिनेशन से देखते हैं, क्लियर करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहना क्या चाह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारा रिएक्शन कह रहा है दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन, यानी इस रिएक्शन में दो या दो से अधिक चीजें आपस में कंबाइन कर रही हैं, यानी मिनिमम दो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मिनिमम दो होना चाहिए, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, यानी टू और मोर देन टू। मोर देन टू में क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी 2 और मोर देन 2 ये जितने भी सब्सटेंस हो ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं, यानी जुट रहे हैं। और जुटने के बाद क्या कांड हो रहा है यार? जुटने के बाद हो रहा है टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, यानी इतने सारी चीजें आपस में जुड़ के, क्या इतनी सारी चीजें आपस में जुड़ के सिर्फ और सिर्फ एक सब्सटेंस बनाएगी। यानी रिएक्शन जब हो जाएगा, चीजें जुड़ जाएंगी, तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा या एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। इतनी सारी चीजें जुड़ने के बाद, 2 हो, 10 हो, 50 हो, 1 लाख हो, कुछ भी हो, इतना जुड़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ सिंगल सब्सटेंस या सिंगल प्रोडक्ट ही बनेगा। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिक टाइप का रिएक्शन है। कुछ भी जोड़ लो इसमें, सिर्फ और सिर्फ बनेगा एक ही चीज। जैसे एक देखते हैं, मान ले अगर हम ले ले ए, ले ले बी और सी, या डी भी ले लें, इनको आपस में क्या किए? जोड़ दिए, यानी रिएक्ट करा रहे हैं। यानी रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट हो जाएगा। और रिएक्शन के बाद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 4 चीजें हैं, 1 2 3 4, ये अलग अलग चीजें जिनको हम ABCD के हिसाब से दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपस में मिलके किसी एक चीज को बनाएंगी, उसको हम क्या लगते हैं? एक्स ले लेते हैं। मैथ आप लोग पढ़ते होंगे, एक्स क्या होता है? वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन रहा है जिसको हम मान लेते हैं एक्स, यानी इतनी सारी चीजें मिलके किसी एक चीज को बना रही हैं जिनका नाम होता है प्रोडक्ट। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बहुत ढेर सारे रिएक्शन आते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, गर्मी का दिन चल रहा है यार, पानी सभी लोग जम के पी रहे होंगे, प्यास भी लगती होगी, डिहाइड्रेशन हो रहा है, पसीना वसीना निकल रहा है, तो बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी को पीना बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोग पानी बहुत जम के पी रहे होंगे। तो ये पानी जो आप लोग पी रहे हैं ये बना कैसे? ये किस टाइप के रिएक्शन से बना है? आप लोग सभी जानते हैं कि पानी जो वाटर है H2O, क्या है? H2O है। वो 2 चीज़ से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी यहाँ पे 2 चीज़ जुट रही हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ H2O या वाटर हम बोल लें। ये किस टाइप के रिएक्शन के कैटेगरी में आएगा? हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कैटेगरी में आएगा। तो चलिए एक एक लेके हम 2-3 एग्जाम्पल से आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान सा है, कुछ करना ही नहीं है, 2 या 2 से अधिक चीज़ों को आपस में जोड़ना है और सिंगल प्रोडक्ट बना लेना है। तो अगर हम बात करें H2O की, H2O यानी फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये बना कैसे होगा? यानी बनने का कुछ ऐसा कहानी हुआ होगा, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन को हम जोड़े होंगे तो ये हमारा बन गया H2O। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हमारा हो गया रिएक्टेंट और ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। यानी 2 चीज़ आपस में हम जोड़े, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो बनाया हमारा H2O, यानी वाटर को हम लोग बना दिए। अब यहाँ पे देखो, अब बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ले लिए, ऑक्सीजन 2 ले लिए, यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 सही है लेकिन ऑक्सीजन कम है, बैलेंस कैसे होगा? तो यार देखो, बैलेंसिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दो, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बैलेंसिंग क्या, हमको प्रोडक्ट के बारे में जानना है कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। और अगर आपको ज़्यादा जानने का मतलब है, यानी मन कर रहा है कि जान ले कि कैसे हो रहा है, तो आप लोग के लिए एक लेक्चर पूरा फुल बनाए हुए हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के नाम से। आप लोग को लिंक नीचे मिल जाएगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे मेरे भरोसे पे आप लोग अपना काम चलाइए कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये चीज़ें आपस में जुड़ के बना रही है। और बैलेंसिंग की अगर बात है तो अगर यहाँ पे 2 कर दे और यहाँ पे 2 कर दे तो हमारा इक्वेशन बैलेंस भी हो जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, मान लीजिए कि सही हम इक्वेशन बैलेंस किए हैं, आप लोग को नहीं आता होगा, फिर भी मेरे पे थोड़ा सा भरोसा कर लीजिए कि सर इक्वेशन अच्छे से बैलेंस किए होंगे और ऐसा ही होगा। और जिनको देखना है आप लोग जाके लिंक में जाके देख सकते हैं कि क्या और कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे एक और चीज़ आता है,
कि मान लो कि अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर है, तो इस रिएक्शन को अगर हम चाहें और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, यानी और नॉलेजफुल बना दे, कि कोई भी अगर बंदा देखे तो बता दे कि हाँ ये रिएक्शन कैसे हुआ है। ये तो कोई भी जानता होगा कि H2 और O2 मिलके H2O बनाया, लेकिन अगर कुछ चीज़ें इसमें हम ऐड कर दें तो ये रिएक्शन और इंफॉर्मेटिव लगने लगेगा, और आप लोग अपने एग्जामिनेशन में अगर इस चीज़ को ऐड कर दें तो आप लोग भी नॉलेजफुल लगना स्टार्ट कर दोगे। तो क्या हम ऐड कर सकते हैं इसमें, ध्यान से सोच के बताओ। अगर ऐड करने की बात आए तो हम लोग यही ना कर सकते हैं कि अगर हम इनका स्टेट बता दें, यानी कौन किस अवस्था में रिएक्शन के पहले था और रिएक्शन के बाद है। जैसे अगर हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन किस स्टेट में होगा, ये होगा हमारा गैसियस स्टेट में। ऑक्सीजन भी हमारा किस में होगा, गैसियस स्टेट में होगा। पर दो गैस आपस में जब कंबाइन किया तो क्या बनाया, H2O, और H2O हमारा क्या, वाटर होता है, पानी होता है। किस स्टेट में होता है, लिक्विड, सॉलिड, गैसियस किस में होता है, लिक्विड में होता है। तो आपको सिंपली सबका स्टेट बता देना है। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए L लिख दिए, यानी लिक्विड, सॉरी लिक्विड बोल रहे हैं, यहाँ पे G होना चाहिए, G लिख दिए यानी हमारा हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पे O2 के बगल में अगर हम G लिख दिए तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। और H2O के बगल में हम क्या कर दिए, अगर L लिख दिए यानी लिक्विड हो गया। अब ये इक्वेशन हमारा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगने लगा। इक्वेशन बोल दो या रिएक्शन बोल दो, बात एक ही है। आप लोग को डिटेल में इक्वेशन और रिएक्शन दोनों के बारे में बताए हुए हैं। तो अब देखो, अब कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा कि H2 यानी गैसियस, O2 यानी गैसेस, यानी दो गैस आपस में कंबाइन की, जो कि हमारा रिएक्टेंट है। और कंबाइन करने के बाद, रिएक्शन करने के बाद H2O बनाई, जो कि लिक्विड स्टेट में चला आया, और ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। तो ये हमारा क्या हुआ, एक रिएक्शन हो गया। और थोड़ा सा चीज़ों को ऐड कर दिए तो ये इक्वेशन हम लोग का या रिएक्शन हम लोग का क्या होने लगा, और इन्फॉर्मेटिव लगने लगा। और आप लोग इस चीज़ को ऐड कीजिए तो नॉलेजफुल लगोगे। तो चलो इसको उतारो, उसके बाद हम लोग और एक दो रिएक्शन देखते हैं, जिसके बाद हम लोग का जो है अगले टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। लेकिन फिलहाल इसको उतारो। तो चलो आप लोग सब लोग लिख लिए होंगे। अब इस रिएक्शन के बाद चलते एक और रिएक्शन देखते हैं। आप लोग सभी लोग सोडियम क्लोराइड का नाम सुने होंगे। किसका नाम, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम NaCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NaCl। अब अगर सोडियम क्लोराइड बनाना हो, जो कि हमारा सॉल्ट होता है, क्या होता है, सॉल्ट होता है, सॉल्ट होता है हमारा। अगर इसको बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, जाहिर सी बात है, यहाँ पे दो चीज़ है, सोडियम है और क्लोरीन है। तो हम इधर रिएक्टेंट में भी क्या लेंगे, सोडियम लेंगे और क्लोरीन लेंगे, जो हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा। जब ये आपस में चीज़ें कंबाइन होगी तो क्या बन जाएगा, हमारा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये हमारा एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो क्या है, एग्जाम्पल है। और इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हो, सबका क्या करो, स्टेट दिखा दो। जैसे सोडियम हमारा किस में होगा, सोडियम मेटल है, यानी ये सॉलिड में होगा। किस में होगा, सॉलिड में होगा। क्लोरीन क्या है, गैस है, तो ये किस में होगा, गैस में होगा। यानी सॉलिड और गैस का ये रिएक्शन है। और जब सॉलिड गैस आपस में रिएक्ट किया तो बनाया सोडियम क्लोराइड। और आप लोग नमक देख के बताइए, नमक किस स्टेट में होता है, नमक का जो स्टेट होता है वो होता है सॉलिड। क्या होता है, सॉलिड। यानी गैस और सॉलिड रिएक्ट करके क्या किया, सॉलिड प्रोडक्ट हम लोग का बन गया। तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जो कि आप लोग नोट कर लीजिए। और एक लास्ट एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग को कराने जा रहे हैं। अमोनिया का नाम आप लोग सब लोग सुने होंगे। कितने लोग जानते हैं अमोनिया का नाम या उसका फॉर्मूला, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको पता है या नहीं है अमोनिया के बारे में। जिनको नहीं पता उनको बता रहे हैं, अमोनिया होता है NH3। इसको मिटाएं हम, चलिए। तो चलिए लेते हैं अमोनिया को, जिसको बोलते हैं NH3। इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया। अमोनिया अगर इसका रिएक्शन हम करा दिए HCl के साथ, किसके साथ, HCl। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसके बारे में आप लोग क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 9th में और अभी 10th में भी सुन रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये आपके नज़रों से गुजरा नहीं होगा। बहुत ही कॉमन एसिड है, जो हर जगह पे क्या होता है, टीचर्स या कहीं ना कहीं से आप लोग सुनने को मिला ही होगा। तो अगर अमोनिया को हम HCl के साथ रिएक्शन करा दिए तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमारा हो गया रिएक्टेंट और इधर हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर ध्यान से देखो तो ये हमारा रिएक्शन कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो प्रोडक्ट तो एक ही बनने वाला है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेगा।
क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट ज़्यादा हो सकता है 2, 4, 10, 50, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा सिंगल बनेगा। तो हम यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट को बनाएंगे, और सिंगल प्रोडक्ट को बनाएंगे तो क्या कर सकते हैं, अब देखो ध्यान से, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा तो तुम क्या कर सकते हो। यहाँ पे NH3 है, यानी 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी इसके पास है। एक और हाइड्रोजन हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे HCl से, एक और हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, NH4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर हो जाएगा। तो NH4 हो गया, तो Cl को बेचारे को हम अकेले क्यों छोड़ेंगे, Cl को भी हाइड्रोजन के बगल में लगा देते हैं, तो हो जाएगा NH4Cl। देखो कुछ नहीं किए, NH3 पहले से हमारा था, प्रोडक्ट हमको सिंगल बनाना है, एक हाइड्रोजन को जोड़े तो NH4 हो गया, 3 हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन जोड़ेगा 4 हो जाएगा, और नाइट्रोजन तो पहले से ही था। अब हम क्या किए, इस हाइड्रोजन को जोड़ दिए, तो इस क्लोरीन को हम अकेले क्यों छोड़े, बेचारे को तड़पने के लिए, तन्हाई में जिएगा ये, इसीलिए उसको हम क्या किए, इसको हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिए, हाइड्रोजन के बगल में, तो NH4Cl बन गया, और इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे लिखते हैं अमोनियम क्लोराइड इसका नाम है। अब देखो जब अमोनियम क्लोराइड बनता है तो देखो बनने के टाइम में अगर रिएक्शन कराओगे ना, बहुत मज़ा आने वाला है रिएक्शन कराने में, क्योंकि जैसे तुम क्या किए, अमोनिया ले लिए NH3 और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए, जैसे दोनों को मिलाओगे यहाँ पे एक वाइट कलर का गैस निकलना स्टार्ट करेगा, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। जैसे ही क्या किए, अमोनिया को क्या किए, HCl में मिला दिए, तो क्या होगा, जैसे ही दोनों आपस में मिलेगा और NH4Cl बनाएगा, यानी अमोनियम क्लोराइड बनाना स्टार्ट होगा, तो क्या होगा, इसमें से गैस निकलेगा, और वो गैस वाइट कलर का होगा और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप लोग अपने टीचर से ज़रूर इस रिएक्शन को करने का डिमांड कीजिएगा और देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। दिखने में अलग ही नज़ारा इसका होता है, खूबसूरती होता है। अब खूबसूरत सिर्फ लड़कियाँ नहीं होती है, रिएक्शन भी होते हैं यार, रिएक्शन प्रोडक्ट, इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ क्या हो सकता है। तो चलो छोड़ो, वो बात हम हटाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव बना दिया जाए, किसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये NH3 है और ये HCl है, आप लोग बताइए कि यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ भी आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हुई होंगी। तो यहाँ पे जो NH3 है यानी अमोनिया है और ये HCl है, ये जब कंबाइन होगा तो ये गैसियस स्टेट में कंबाइन होगा। किसमें, गैसियस स्टेट में कंबाइन होगा, यानी यहाँ पे हम G लगा देंगे और यहाँ पे भी G लगा देंगे, यानी NH3 अमोनिया गैसियस है और HCl भी हमारा क्या है, गैसियस है। लेकिन जैसे ही दो गैस आपस में कंबाइन किए, क्या हुआ, जैसे ही दो गैस आपस में कंबाइन हुआ, ये हमारा अमोनियम क्लोराइड जो बन रहा है ये सॉलिड में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, सॉलिड में चला जाएगा। तो ये रिएक्शन हमारे यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। और यहाँ पे आप लोग रिएक्शन को देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए। अगला लेक्चर हमारा डिकम्पोजिशन के बारे में आने वाला है, यहाँ पे लिखे नहीं है, झूठ मूठ का मेरा हाथ चला गया। तो चलिए, अच्छा लगा आप लोग को रिएक्शन सीखा, कैसे रिएक्शन सीखते रहिए, फील द नॉलेज।